सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है, अपनी सरजमीन को दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का कौम की हिमायत से खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, इसका जवाब फौरी, सख्त और फैसलाकुन होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर जामी कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म किया गया, शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शुरा ने कहा, पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत पर वाजे कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलानी जंग होगा। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना रुख मोड़ सकता है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी की। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पुलवामा की तरह हमने भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। भारत की जानिब से किए गए इकदाम का हमने भरपूर जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल माशी हालात में टेक ऑफ किया, आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े केमियाई मुआयने के लिए इरसाल। हुमैरा असगर के अहले खाना ने लाश वसूल कर ली, मैयत लेकर कराची से लाहौर रवाना। कराची पहुंचने पर हुमैरा के भाई और बहनोई की पुलिस अफसरान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हुमैरा असगर के भाई नवीद ने कहा, हुमैरा से कतई ताल्लुक की खबरें बेबुनियाद हैं। 6 माह से फोन बंद था, तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। वालिदा का हुमैरा से राब्ता हुआ था, उन्होंने रिहाइश का भी पूछा था, ट्रेस करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। माँ बाप की बहुत इज्जत करें, वालिदैन की दुआएं ही आपको कामयाब बनाती हैं। अदाकारा हुमैरा असगर का एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में दिया गया इंटरव्यू मौत के बाद वायरल। इंटरव्यू में हुमैरा असगर ने कई नसीहतें की। हुमैरा जानवरों से भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। अदाकारा हुमैरा असगर ने 2023 में प्रोग्राम द टॉक शो में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमराती नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और खत्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत। अमराती वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कोयले से पैदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम कर रहे हैं। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब कहा, 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट बिजली पैदा की। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। गैस सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तवानाई की पैदावार दुगना कर दें तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 13 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बलाई KP, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। तरबेला, तोंसा और गुडू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज शाम या रात कराची में हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन और एहतजाज के हवाले से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब। एहतजाज का लाही अमल और तरीकाकार लाहौर में तय किया जाएगा। अरकान असम्बली के एहतजाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात कहा, हर बार एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा को ईंधन बनाया जाता है। पंजाब और इस्लामाबाद से भी कारकुनान को निकलना होगा। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला, ऑपोजिशन की मुशावरत। आज स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल अरकान इकट्ठे जाएंगे, स्पीकर के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। रेफरेंस पर समाअत कुछ देर बाद शेड्यूल है। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज दिल की तकलीफ के बायस बददस्तूर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अयादत के लिए पार्टी और दीगर सियासी रहनुमाओं की आमद जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी पर गौर, कुछ टेस्टों का इंतजार। शिबली फराज को डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। किनार रोड से दरख्त की कटाई अदालत की इजाजत से मशरू। महकमा माहौलियात शेखुपुरा के सरबराह को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम की स्वक्त तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा, DG PHA को अपने बयान पर मौजरत करनी चाहिए। अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। किनाल को तो वैसे ही विरसा डिक्लेयर किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। शेखुपुरा में भट्टा मालिकान को आगाह करें, खिलाफवर्जी पर भट्टा गिरा दिया जाएगा।
PTCL के साबिका मुलाजिमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया VSS लेने वाले PTCL मुलाजिमीन को पेंशन का हक हासिल नहीं है। इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से उसे बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। पेंशन पर नजरसानी विफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। 500 अरब के नीलम जेहलम मंसूबे की सुरंग बैठ जाने के मामले पर इंक्वायरी कमीशन कायम। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक अब्बासी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील 20 अगस्त तक संगीन गफलत बदइंतजामी या मुजरिमाना अमल के जिम्मेदारों का तयन करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नीलम जेहलम मंसूबे की नाकामी को महंगी और नुमाया गलती करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 1,34,000 पॉइंट्स की हद बहाल। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 454 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,34,236 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का नया निजाम मुतारिफ। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की माइक्रो स्ट्रेटेजी के बानी माइकल सेलर से मुलाकात। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व में मुशीर बनने की पेशकश। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं पाकिस्तान बिटकॉइन ज़खायर से DeFi के जरिए आमदन हासिल करेगा। न्यूयॉर्क के क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के इकदाम को सराहा। पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। सेक्रेटरी सनत व पैदावार सैफ अंजुम और रूसी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान और पाकिस्तानी सफीर भी मौजूद थे। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने खित्ते को आबी तबाही की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। सिंतास माहिदे की एकतरफा मुअत्तली नामुमकिन। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट में भारत की नाअहली और महदूद सलाहियतों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कश्मीर पर कब्जे से दरियाओं के पानी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। मुआहिदा खत्मिया तब्दील करने के लिए दोनों ममालिक की रजामंदी जरूरी है। इसराइली अफवाज ने गजा पर फजाई और जमीनी हमले तेज कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद और 9 अफराद इमदाद के मुतलाशी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा उम्मीद है हमास की कैद में मजीद इसराइलियों की रिहाई के लिए अगले चंद रोज में मुआहिदा तय पा सकता है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा। सदर ट्रंप ने कनाडा पर 1 अगस्त से 35% नया टैरिफ का ऐलान कर दिया। मुआहिदा तय करने के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। ट्रंप की दीगर ममालिक को भी धमकी। खबरदार किया अमेरिकी बरामदात को रियायतें ना दी तो दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने मुताबिक ममालिक को खतूत भेज दिए। दीगर ममालिक पर भी 15 से 20% अमूमी टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। जुलाई 2024 को ट्रंप पर कातिलाना हमला। सिक्योरिटी नाकामी करार। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के 6 एहलकार मुअत्तल। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला किया गया था। ट्रंप कान पर गोली लगने से जख्मी भी हुए थे। हमले में एक शख्स हलाक हो गया था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात। 4 दाइयों से जारी तनाज़े के हल के लिए अमन मुआहदे पर बातचीत। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दो तरफा मुज़ाकरात और एतमाद साज़ी के इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला रोकने के लिए अहम इकदाम। बरतानिया और फ्रांस का 1-on-1 आउट स्कीम पर इत्तेफाक। स्कीम के तहत बरतानिया दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन को फ्रांस वापस भेजा जाएगा। बदले में बरतानिया फ्रांस में अपने ही पनाह के मुतलाशी कानूनी अफराद को कबूल करेगा।